इससे बहुत परेशान रहती है। कितना उम्र है बेटी का? 20 साल का लमसम होगा, 21, 20, 19, 20 साल। 20 साल। और ये प्रॉब्लम कब से? ये प्रॉब्लम उसको हमको लग रहा है कि जब से वो बालिग हुई। माने पीरियड सही नहीं हो रहा? पीरियड तो हो रहा है सही, लेकिन पीरियड के दौरान उसको दर्द बहुत ज़्यादा रहता है। इसका मतलब सही नहीं हो रहा, दर्द क्यों होगा? अच्छा, वो कलर भी चेंज रहता होगा। उसका जो है सो ये लगता है कि 15-16 में उसको ये स्टार्टिंग हुआ। पीरियड का शायद तो जानते हैं कि दर्द का जो मामला है, तो दर्द इतना स्टार्टिंग पीरियड में जब शुरुआत हुई उसकी दर्द के सिलसिला, तो इतना दर्द बढ़ा है कि हम लोग मैंने काफ़ी परेशान हो गए। डॉक्टर लेकर भागो वो, और डाइलोना या क्या ऐसा कोई इंजेक्शन दर्द का है वो, उसके बाद फिर भोवरेन लटर पटर जो भी मतलब दवा दर्द को ठीक करने, दर्द को रोकने के लिए। लेकिन अब रह गया है कि पीरियड के दौरान उसको दर्द दवाई सब दे तो दर्द तो कुछ आराम मिले, लेकिन फिर जो है दवा के जब तक असर तब तक रुका फिर हो जाए। तो ये सिलसिला उसके साथ अभी भी चल रहा है। दर्द के दवा जो है वो खाती है इस दौरान 3-4 दिन, काफ़ी परेशान रहती है। एनाफोर्टिन या ऐसा कोई दवा एक और है दर्द का, मैंने वो दर्द का दवाई उसके लिए जरूरी है उस पीरियड में। कितना दिन रहता है? लगभग लगता है कि 3 मेंस कितना दिन रहता है और दर्द कितना दिन रहता है? जितना दिन मेंस रहता है उतना ही दिन दर्द भी रहता है। दर्द नहीं रहता है, और इससे मतलब वो काफ़ी परेशान रहती है। अब हम लोग भी तो घर वाले थक चुके हैं। 16 की 17 से आप समझिए 25-26 होने जा रहा है। हाँ, 10 साल लगभग हो गया। लेकिन वो भी इस तरह से झेल के, अब उसका शरीर का विकास भी जैसा होना चाहिए नहीं होगा ना, नहीं होगा, समझिए ना। तो उसके लिए भी हमारी यही दवाई है, यही दवा चलेगी, हेल्थ इन बॉक्स। तो वो मतलब ये दवाई बताए ना कि आप जैसे हैं जी, आप अगर चाहें तो इस दवाई से लोगों का इलाज कर सकते हो। अब ये दवाई हमेशा मेरे हाथ से बन गया है, अब अल्लाह की मर्जी। तो कि मैंने समझिए कि ये बीमारी की दुनिया में एक वरदान है लोगों के लिए, उससे हम आगे क्या कहेंगे। तो कोई भी बीमारी आप किसी तरह का होगा वो आप ठीक कर सकते हैं। दवाई कुछ नहीं करना, आंख बंद कीजिए, दवाई का पैकेट उठा के उसको देखिए। एक मामला है जनाब के, बड़े लड़के का शादी किया 2016 में। बड़े लड़के का शादी 2016 में किया, और शादी के 3 महीने के बाद उसको पेट में दर्द उठा तो आदमी चेक करवाया, बेटा को, बच्चिया को, बहू, बीवी को। अच्छा उसकी बहू, बीवी को। तो चेक नवादा शादी किया था, तो पता ये चला कि इसके पेट में बच्चेदानी में गोल कुछ है। अच्छा, ट्यूमर शायद मामला हो। अच्छा, उसको ऑपरेशन करवाया जा करके। तो उस दौरान उसका जो बच्चेदानी में कोई नस या पाइप जाता है वो नस खत्म हो गया, एक नस। डॉक्टर तो उसी वक्त उससे मशवरा लिए थे कि बच्चा होने में कोई रुकावट, तो दावे के साथ नहीं कह सका कि मैंने हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं हो सकता, दोमानिया बताया। इसलिए कि अब 3 महीना शादी की हुआ था, सोचा कुछ मामला बिगड़ जाएगा, या जिस बिना पे भी कहा वो। ऑपरेशन के लिए भी उस ससुराल वाले के ही ताल्लुकात के डॉक्टर के यहाँ ले जाएंगे। बहरहाल उसके बाद दाहिना तरफ वाला साइड ख़त्म हो गया था नस, बायां तरफ वाला बचा हुआ था पाइप। वो कुछ दिन के बाद उसमें हमल ठहरा, पाइप में, बच्चेदानी में नहीं जा सका। डॉक्टर आनंद खान ने बोली कि इसमें तो मैंने जच्चा और बच्चा दोनों को, बच्चा का तो कोई मामले नहीं हो, माँ को भी उसके नुकसान होगा, इसलिए इस पाइप को काट के हटाइए। अल्लाह। अब उस पाइप को क्लियर कर दिया गया, मतलब उसको भी काट दिया, उसको ही हटा दिया। अब जो है वो तो हमल उसको ठहरने से मामला ही खत्म हो गया, ये पाइप ही खत्म हो गया। दूसरे लड़के का शादी किया 2022 में। इसको लोग डॉक्टर के पास कोई हमल नहीं ठहरा, तो डॉक्टर चेक में रखा तो बोला इसको सिस्ट या क्या कुछ बताया जो बच्चेदानी में होता है, कहाँ क्या होता है। अब उसका अभी तक ये मामला हल नहीं हुआ है, और जब दवा खाती है तो पीरियड सही रहता है जैसा लड़के लोग बताता है, दिल्ली में है। और दवा छूट जाता है तो कभी 20 दिन आगे हो जाएगा, कभी इससे हो जाएगा, तो इन लोगों को समझ में आता है शायद हमल ठहरा, लेकिन वो मामला नहीं रहता है। तो इस तरह की परेशानी से समझिए हम पूरा घर जो है वो परेशान है। लड़कन लोग से भी फिर क्या कहें, किसी को 10 साल हुए, किसी को सही बात है, हाँ, औलाद नहीं है,
और औलाद ही के लिए दुनिया दुनिया चला रहा है। आखिर शादी ब्याह का मराला इसीलिए आता है ना कि भाई काफी परेशानी में है। 3 तरह की परेशानियां हैं मेरे साथ। देखिए अपनी परेशानी क्या आपका क्या किसी के यहाँ भी जी। चाहे एक आदमी को 10 तरह का बीमारी बता दिया हो डॉक्टर, चाहे एक घर में 10 आदमी है, 10 को कोई ना कोई प्रॉब्लम है, वो सब सारे मसले का हल बस यही एक दवाई है। जी। तो इस दवा को खाते भर में दूसरी दवा तो नहीं खाना है? क्या जरूरत ही नहीं है ना? क्या जरूरत है? हम आज तक किसी को दूसरी दवाई दिए नहीं। जी। हाँ, अगर किसी को देखा है, 1-2 बार ऐसा किए हैं, बदमाशी, हम अपने तरफ से हम अपने लिए बदमाशी बोलेंगे, बदमाशी किए हैं, जरा देखा उसका हाव भाव स्वभाव, बहुत पैसा दिखा रहा है या कुछ और बोली में थोड़ा सा, हाँ। हम दिए हैं, लो इतना पैसा भेज दें, वरना ऐसे नहीं, अल्लाह गवाह है, हम ऐसा ऐसे नहीं किए। ये दवा बच्ची को भी हम खिला सकते हैं? हाँ। जिसको दर्द, तो उसका क्या मतलब कोर्स वगैरह है या दर्द किस किसी भी बीमारी के लिए ये दवाई जब हम चलाते हैं ना, जी। तो मिनिमम, ईमानदारी से कहें तो मिनिमम 3 महीने का कोर्स है, 3 महीने। मिनिमम। अच्छा लेकिन जनरली मिनिमम 4 महीना हम चलाते थे, अच्छा। मिनिमम 4 महीना हम चलाते थे किसी भी बीमारी। जी। अब कोई एक बीमारी जैसे डायबिटीज़ है, किसी का 20 साल से है, किसी का 30 साल से है, किसी का 40 साल से है, किसी को इंसुलिन चल रहा है, किसी का हाइपरटेंशन है, किसी का हार्ट का प्रॉब्लम है, तो सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग बीमारी का अलग अलग पीरियड फिक्स हो जाता है। फिक्स क्या होता है? अलग अलग टाइम से उसको 4 महीने के बदले, मान लिया कि 4 महीना हम दवाई 4 महीना खा लीजिए, कोर्स कंप्लीट कर लीजिए, 4 महीने में आपका 12 आना ठीक हो गया, तो क्या 4 आना के लिए इसको छोड़ दीजिएगा? कंटिन्यू कीजिएगा ना। हाँ, तो किसी का 6 महीने लगता है, किसी का 8 महीने लगता है। जैसे एकदम फिक्स है कि स्किन डिजीज या और कॉन्स्टिपेशन वगैरह जो है ये 1 साल तक खींच लेता है। हाँ, तो आपके जहन में अगर ये बात बैठ गई तो आप इत्मीनान से दवाई लेते रहिए। तो उसको जब बच्चिया को अगर देना होगा हमको, तो कितना मात्रा क्या है इसका? बस वही सेम है, सेम दवाई, सेम डोज, सेम सारी चीज, दोनों टाइम लेना है। परहेज भी, खान पान भी, सब सेम है। परहेज में क्या क्या बताया सर? हमारे लिए क्या है? सबके लिए है, आपके लिए नहीं। अच्छा। सबके लिए परहेज एक ही है, दूध से बना हुआ कोई भी आइटम,